किताब के पहले पन्ने में नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेरिस, नारायण मूर्ति काबुल ऐसे थे। हमने तुम को एक दिन पूछा क्या नारायण मूर्ति क्या बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या, हर रोज इंटरनेशनल बस कंडक्टर ऐसा कुछ है? मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे था, आज जो मैं प्रोफेसर हूँ इन्हीं के बदौलत। वो ये सोचते रहते थे कि भाई मैं जिस कंपनी को शुरू कर रहा हूँ उसका नाम कुछ ऐसा हो कि उसका जो एक्रोनिम है वो SUDHA हो जी। तो वो मुझे ऐसा याद है और उससे मुझे लगा कि भाई आदमी वो लड़की के बारे में सीरियस है। हाँ, मामला बहुत गहरा है। मामला बहुत गहरा है। कर्नाटक के पास एक छोटे से कस्बे में गांव में एक स्कूल मास्टर हुआ करते थे। बड़े शरीफ आदमी थे, अपने पेशे को बहुत सीरियसली लेते थे। उनके 8 बच्चे थे, लेकिन उनके 8 बच्चों में 5 नंबर का जो बच्चा था वो एक बड़ा चमत्कारी और कमाल का बच्चा था। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके भाव, उसके अंदर की जो तमन्नाएं, उसकी आकांक्षाएं और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका मेहनत करने का जज्बा ये धीरे धीरे उभरने लगा। और अचानक जो है इस चमत्कारी बच्चे के हाथ जो है एक जादू का चिराग लग गया। जादू का चिराग लगते ही इस बच्चे ने जो है न सिर्फ देश में बल्कि सारी दुनिया में क्या क्या खलबली मचाई। दरअसल ये कहानी हमारे आज के मेहमान की है। ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं आपको हमारे बहुत खास, बहुत परिचित, बहुत मशहूर हिंदुस्तानी नारायण मूर्ति साहब। वेलकम प्लीज बी सीटेड। नारायण मूर्ति साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली हम करते ये हैं कि आपसे बातें करें उससे पहले आपकी ज़िंदगी की कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलकियाँ जो हैं इस पर्दे पर देखते हैं। ये बताने की ज़रूरत शायद किसी को नहीं आज दुनिया में कि इन्फोसिस जो है एक ज़बरदस्त, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में उभर कर आई है। लेकिन हर बड़े आदमी के साथ साथ एक बहुत बड़ी औरत भी होती है। नारायण मूर्ति साहब के साथ साथ भी सुधा मूर्ति जो हैं वो बिल्कुल कदम ब कदम रही हैं। एक बात करते हैं छोटी सी सुधा जी से। Murthy, do you remember last time when we traveled to Delhi together, maybe 5 years back? We are not able to come together because of our travel dates are different. Our way of working has become different. We are in 2 different fields. Now we are going to Delhi, I heard, for a TV show. I wish I would have come with you, but if I come with you to TV show, it is very difficult because I will talk about you a lot and it will be my show than your show. I always feel that there are 2 people in your life, particularly these 2 women who know you very well. One is Akshata, our daughter, a young girl who can read your mind like a transparent sheet. The other one is me. I used to make fun of you that I'm always your safety net, and you used to tell that that's true. Now, Murthy, you have grown so much, you don't require a safety net. You are a bird with 2 strong wings, you can fly anywhere, but the net remains the same, so am I. Is it not true? Murthy Sahab, Sudha ji was saying that you don't need the net, but the net remains the same as does she. आपके भी अपना opinion यही है? I think you need the safety net no matter how successful you are, how strong you are, what age you are at.
because human mind is all about relationship. हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं और इसलिए कि कहीं आपको ऐसा न लगे कि सेफ्टी नेट आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, हम इस कार्यक्रम में भी सेफ्टी नेट को आपके बिल्कुल बगल में रखते हैं। सुधा जी प्लीज तशरीफ लाएं। प्लीज सुधा जी आइए आइए। हमने देखा कि अब जैसे ही सुधा जी अंदर तशरीफ ला रही थी, मूर्ति साहब के चेहरे का रंग जो है बिल्कुल खिलने लगा था। वो बिल्कुल उनकी पैल्पिटेशन की लेवल बिल्कुल ठीक होने लगी थी कि अब सुधा जी आ गई हैं, अब तो कोई खतरे की बात ही नहीं। तो सुधा जी थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस द सेफ्टी नेट दैट यू ऑलवेज प्रोवाइड मूर्ति साहब। तो टेल मी सुधा जी, सबसे पहले आप मूर्ति साहब को कब मिली? मूर्ति साहब को मैंने पहले बार पूना में मिली, अक्टूबर महीना था वो 1974, और हमारे कॉमन दोस्त थे प्रसन्ना उनके नाम, अभी वो विप्रो में चीफ है, विप्रो जी में। वो हर रोज़ एक बुक लाते थे, हम दोनों बस में ट्रैवल करते थे, मैं और प्रसन्ना। और बुक के पहले, किताब के पहले पन्ने में नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेरिस, नारायण मूर्ति काबुल ऐसे थे। हमने प्रसन्ना को एक दिन पूछा, क्या नारायण मूर्ति क्या बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या, हर रोज इंटरनेशनल बस कंडक्टर ऐसा कुछ है क्या? उन्हें बोला नहीं नहीं, नारायण मूर्ति तो मेरे दोस्त है, वो कर्नाटक के हैं और पेरिस में थे, उनका शौक ट्रैवलिंग और रीडिंग तो बहुत था, उनके बारे में ज़्यादा ऐसे बोलते थे, बहुत बुद्धिमान है। वो एक दिन वो अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैं और प्रसन्ना मूर्ति को मिले। इट वॉज प्रॉब्ली 10th of October 1974. तारीख वारीख सब याद है आपको? I was expecting a man with, very, of course Murthy Sahib is very serious, but something different, आप जैसे हीरो। ओके। और मूर्ति को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा एक कॉलेज स्टूडेंट है क्या, उतना यंग लगते थे। अब भी वैसे लगभग पोस्ट ग्रेजुएट जैसे ही लगते हैं। अभी तो अब्सेंट मैंडेट प्रोफेसर जैसे लगते हैं। लेकिन जब आप लोग मिलते थे, जैसे आप और मूर्ति साहब, तो मूर्ति साहब अपने काम के अलावा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे? मतलब आप लोग जैसा जिसको हम कहते हैं कि भाई डेट करने जाते थे, तो आप लोग कह रहे घूमने जाते थे, फिल्मों में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, बहुत साल गए। या हाथ में हाथ पकड़ के गाने गाते तो थे? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, गाने वाने नहीं आप करते थे ना। तो we have seen चश्मे बद्दूर together, your movie. Then were you all singing the songs of Chashme Baddoor like Deepthi and me? नहीं। But I want to show you certain things which both of you will definitely like. Please look at that screen. आप लोग जब जाते थे तो हमने ये सुना है, अब मूर्ति साहब बताएंगे ऐसा ही है या नहीं, हमने ये सुना है कि आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो ये होता था कि कुछ पैसे आप देती थी, कुछ पैसे मूर्ति साहब देते थे, ऐसा जिसको हम कहते हैं गोइंग डच। नहीं, more often than not she would pay for both of us. मूर्ति साहब के पास पैसा कम रहता था, इसीलिए हमने ज़्यादा देते थे। लेकिन मैं तो कुलकर्णी हूँ, कुलकर्णी माने साउथ में अकाउंटेंट, विलेज अकाउंटेंट के फैमिली की हूँ, इसीलिए हमने एक बुक रखा था, नोटबुक। मूर्ति साहब को इतना उधार दिया, हर रोज शाम को आके मैं लिखती थी, अरे आज 2 रुपये दिया, 4 रुपये दिया, ऐसा 4 साल किया। वो 4-5 हज़ार रुपये हमने उधार दिया। हम बोलते थे मूर्ति को वापस करना है, हम तो कुलकर्णी है। लेकिन हमारा शादी होया, बाद में उनको मूर्ति साहब ने बोला, अभी मेरी तनख्वाह आपके पास है, वो 5,000 रुपये उससे निकालो। तो आप लोगों की शादी मूर्ति साहब कैसे हुई थी? What was your marriage like? It was a very simple marriage. हम दोनों इकट्ठे 2,000 रुपया। No, 800 rupees we spent. Oh, and yeah. Murthy said 400 you should put because it's your marriage. Yes. I will put 400 because it's my marriage. Well, and then she gave me a suit which was 1,200 rupees. He had 500 rupees, he gave 400, I remember. And 100 he said for what? For he kept it. In For times future of- family together. राघव जी आइए आइए।
जी आप उन दिनों से मूर्ति साहब के साथी हैं जब आप लोग साथ स्कूल में पढ़ते थे। शुरू ही से मूर्ति साहब क्या बहुत ब्राइट स्टूडेंट में गिने जाते थे, बहुत सीरियस स्टूडेंट्स में गिने जाते थे? बिल्कुल, मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे था। आज जो मैं प्रोफेसर हूँ इन्हीं के बदौलत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या मूर्ति साहब कुछ शरारतें वरारतें भी करते थे स्कूल के बच्चों की तरह या नहीं? करते थे, उसमें हम 4 थे और आपस में करते थे और कभी कभी अध्यापकों से गाली भी खाते थे? बिल्कुल। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक अध्यापक थे सोसले राजगोपाल अयंगार, वे जियोग्राफी पढ़ाते थे। एक कोकोनट हाथ में लेकर आते और पढ़ाते थे इसको, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ ऐसे बारिश होती है। और मूर्ति जो है उसके दोस्त और एक चंद्रशेखर उससे बातें करने लगे थे आपस में। एक बार अध्यापक ने कहा चुप, लेकिन फिर भी वे चुप नहीं हुए। मूर्ति जब बातें कर रहे थे ना आपस में, देखा तो उसी कोकोनट से उसके सिर पर एक बार मारा। एक सेकंड, मैं जरा क्या वो टीचर ने लेके कोकोनट मूर्ति साहब के सर पे मारा? प्यार से मारा था, गुस्से से नहीं, इसीलिए बातें कंटिन्यू। तो मूर्ति साहब, do you remember your school days as like very happy days? They were very happy days. We used to go for simple pleasures like, go to a restaurant and get a sada dosa for 3 paise and then ask for sambar 10 times before he would throw you out. And what were the sports and things that you were fond Well, of? we used to play cricket. Actually, I must say that. We used to play cricket. We had our own team, no? We had our own team. When we lost the thing, we had to sign there. So we wrote members of the Anonymous Cricket Club. Anonymous? And, yeah, they didn't understand that. They didn't know the word anonymous. But they were much better at cricket than we were. I used to be a spin bowler those days, so it was. But captain of the team. I used to be But the captain of the team. Yes, of तो course. ये Only कैसे 4 होता? members we were there. Yeah. We played 3 matches and 2 we lost, 1 we won. That is on the record. लेकिन 4 मेंबर की क्रिकेट टीम कैसे होती है प्रभाकर साहब? होता था ना, 3 बार आउट होते थे। ये जो आपका स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का ट्रांजिशन था, वो बहुत आसान था? Was it easy? How did it come about? Or did you want to go somewhere else and you landed up at the university? Well, I would have ideally liked to go to IIT. I had been selected, I had got a pretty good rank. But then we were 8 children. And then my father used to get about 220 rupees a month as salary. So he told me, and those days, you see, the scholarship used to come at the end of the year. So he said, look, if you're a smart fellow, you can go to the local engineering college and still make good. He said, I can't send you to IIT. So I would have loved to go to IIT. But then, I was very happy even at the engineering college. एक और साहब हैं जो आपके, हमने सुना है, बड़े पसंदीदा प्रोफेसर भी थे। मैं दावत देता हूँ फौरन। कृष्णमूर्ति साहब, प्लीज एंटर। Very nice having you, डॉक्टर साहब। Yes, sir. जब आप इनको पढ़ाते थे in his earlier days as a student and all, आपका क्या impression था मूर्ति साहब के बारे में? I'll have to be frank with you. Please do. We teachers remember our worst students and our best students. He certainly did not belong in the first category. आपकी अपनी ओपिनियन प्रोफेसर साहब के बारे में क्या रही है? Oh, he was, in my opinion, he's the best professor that I've had in my entire career, not, at school or college or IIT, wherever, and I've seen a lot of professors. नारायण मूर्ति साहब 3 मस्केटियर्स में से एक थे। उन मस्केटियर्स के ग्रुप में से एक और मस्केटियर को बुलाने की कोशिश करते हैं। कर्नल कृष्णा साहब, प्लीज तशरीफ लाएं। कृष्णा साहब, नाइस हैविंग यू यार। तो उस जमाने की कुछ यादें आपको मूर्ति साहब के बारे में हैं कि मूर्ति साहब और आप कैसे हुआ करते थे उस जमाने में और क्या आप लोगों का शगल होता था? हाँ, पहले इनके साथ हमारा मुलाकात हुआ है फर्स्ट इंग्लिश क्लास में। तो वी वर सिटिंग टुगेदर, मुरली, नारायण मूर्ति एंड माई सेल्फ।
I was quite lost. मेरे को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है. Then Narmurti साहब मेरे से थोड़ा शायद he took some pity on me. Poor fellow is sitting quietly. Let me talk to him. So we started talking. क्लास खत्म हुआ, उसके बाद चलो काफ़ी पीते हैं. कॉलेज के बगल में एक छोटा होटल था, उसको हम बोलते हैं हल्ला होटल. I mean small hotel, you know, in Kannada we used to call हल्ला hotel. We had a cup of coffee. Then we became very good friends. मैं इनके साथ चिपक गया फेविकोल जैसे, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा कम था. हमने सोचा इसके साथ रहने से हमारा दिमाग भी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा. He was very fond of literature and he was interested in sport. He's a good singer. सुधा जी, ये सब बातें तो आपने नहीं बताई. मुझे अभी मालूम हो गया कि वो That he whistles at you or somebody else. definitely not for me. Now I have to observe for whom he will whistle now. And now who did he sing for? He sings well, I know. He sings well, huh? So we are going to take him up on that. Yeah, he sings very well So actually. we have got very well. Oh, अच्छा अच्छा मूर्ति साहब, हम एक काम करते हैं. I उस thought, जमाने I की thought कुछ he was a friend of mine. अभी तक मैं सोचता था ये हमारा दोस्त है. थोड़ा अब तो थोड़ा मुश्किल है. नहीं सर, वो आपके दोस्त भी हैं और वो आप ही की तरह सच बोलने में मानते हैं. मूर्ति साहब से हम दरख्वास्त कर रहे थे कि वो हमें कोई छोटा मोटा गाना गा के सुनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि गाना वो सिर्फ अब सुधा जी के लिए ही गाते हैं और जब सुधा जी और वो अकेले में हो तभी गाते हैं. और सुधा जी ने भी लगभग कुछ हाँ में ही सर हिलाया, तो फिर मैंने बात को जो है ज़्यादा तूल नहीं दिया. तो हम वो बात जो है अगले प्रोग्राम के लिए मुलतवी करके फौरन ही बुलाते हैं प्रोफेसर कृष्णैया साहब को. Thank you for being here. Please, Sure. Permission. Okay. कृष्णैया साहब, आपकी और मूर्ति साहब की जान पहचान कब की है और कैसे शुरू हुई? It was 1970 at the IIT Kanpur, and his professors, who was it, Mahabala and Rajaraman, they helped me put up a notice and so forth, and I had maybe 6 people to interview. He impressed me very greatly with what he तो had done. उन 6 में से नारायण मूर्ति साहब भी थे. Yes. क्या what did you offer him? I've forgotten the figure. It would have been fairly low, but it was whatever we were giving to research associates at the IIM at the time. 800 rupees per month. Murthy Saab doesn't forget such things. He says it was 800 rupees. Princely sum to offer. Absolutely. Absolutely. जब इन्होंने कहा कि आपको 800 रुपए मिलेंगे, तो आपको क्या ड्यूटी आज आपके क्या थे या क्या आपको करना पड़ता था? No, you see, there are a lot of good things that I learned from him. Frankly, I would say if there's one person that has shaped my life so much, I mean, I still remember when I was in Paris, he came there and he just picked up the phone. He said, he called UNESCO head and said, this is Professor Krishnaiah. I don't know if that fellow knew who Professor Krishnaiah was, but the confidence with which said, he wangled an appointment and he went and met him. So I would say there are a lot of good things: confidence, being fair, being transaction-based, being open-minded, being pluralistic. I think those are all great things. And of course, in addition to all the good things that we did in Computer Center, because I was the chief systems programmer. आपने जिक्र किया पेरिस का. पेरिस की कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर बात करते हैं कि आप पेरिस पहुंचे कैसे. Shall we have a look at some? Oh yeah, don't we think that is a familiar face, Mr. Murthy Narayan. Oh yeah, this is my friends. सर, Yeah. यहाँ आप सीटी बजा रहे थे या गाना गा रहे थे? How did Murthy Saab land up in Paris? Well, it's a complicated story, but I was at a conference in Florence, and I was sitting at one table, and I noticed somebody else from the same conference sitting at a different table. So I moved across over there and started talking with him. He was a Frenchman and was working in Paris. So we started talking about this and that, and he mentioned a project that they were going to be working on. So I said, well, look, I have somebody in Ahmedabad who might be very good for your project. So he said, who? So I must have mentioned 2 words about Murthy. And then he said, okay, let him write to us. So then we applied and he got a job just by return of post. तो पेरिस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Let me add that he surprised everybody because he had to learn French. He didn't know French. And he learned it in 2 or 3 months. It was amazing. You know, the first 15 days was easy for the waiters because I would go and ask the same omelette and all that. But afterwards, when I started trying out my French, that's when they got confused. They got into trouble. लेकिन हमने ऐसा सुना है मूर्ति साहब कि पेरिस में एक और भी एक्साइटिंग चीज़ आपके साथ हुई थी.
आप जो है मतलब चौंकिएगा मत ये सुन के, मूर्ति साहब जेल गए थे? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मूर्ति साहब सही Not बात in है ना? Paris, not in Paris. While I was coming back, I hitchhiked my way, and I was at a place called Nish. And then I was on a train. I was talking to a girl, and then she was describing about her problems in Bulgaria. And there was a boy sitting next to her. We were speaking in French. I don't think he understood. For some reason, he was upset, either with her or with me, whatever it is. And he brought the police, and they put me in a room. And I was there for about 70 hours. So no पर food, आपको no बताया नहीं water. उन्होंने क्यों आपको कैद कर No, दिया? no. Finally, what they did was they had taken away my passport. Finally, they dragged me on the platform, and they put me in the guards' cabin, and they said, "Look, you are from a friendly country called India. That's why we are letting you." That's when I lost complete faith in that system, communism. जब आप ये पूरा दौरा पेरिस और ये जो एक्साइटिंग आपका 70 आवर्स रहा, उसके बाद जब आप लौट के हिंदुस्तान आए, तो फिर आपने व्हाट आई बिलीव यू सेट अप अ सेंटर इन No, I worked with Professor Krishnaya. He and I and another colleague, another friend of ours, we were the first people in what's called Systems Research Institute in Pune. who was that colleague? A gentleman called Shashi Sharma. शशि शर्मा साहब प्लीज तशरीफ लाएं. Hi. See you. My pleasure. शशि साहब, मूर्ति साहब बता रहे थे कि जब वो लौट के आए तो आपने, जनाब ने और मूर्ति साहब ने मिलके जो है एक सेटअप किया था. उन दिनों की कुछ मतलब आपको यादें हैं? हम लोग मोटरसाइकिल पे साथ जाते थे, घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस. तो एक बार लाल बत्ती थी तो हम रुक गए. मूर्ति साहब पीछे बैठे हुए थे और वो उतर गए. बत्ती हरी हुई तो मैं चल दिया. थोड़ी देर आगे जाके देखा मूर्ति साहब का है. एक किस्सा मुझे याद है, सुधा जी की बात से जुड़ी हुई बात थी कि उन्हीं दिनों में सुधा जी से इनकी मुलाकात हुई थी. हमने कहीं ऐसा सुना है अंदरूनी तौर पे कि मूर्ति साहब एक कंपनी शुरू करना चाहते थे जिसके इनिशियल जो है सुधा जी के नाम से मिलते हुए. मुझे ये पता है कि मूर्ति साहब वाज वेरी मच इन लव विद सुधा जी. स्टिल इज. हाँ, स्टिल इज. Thanks. आई एम श्योर विल बी. तो अब वो ये सोचते रहते थे कि भाई मैं जिस कंपनी को शुरू कर रहा हूँ उसका नाम कुछ ऐसा हो कि उसका जो एक्रोनिम है वो SUDHA हो. जी. तो वो मुझे ऐसा याद है और उससे मुझे लगा कि भाई आदमी वो लड़की के बारे में सीरियस हाँ, मामला बहुत गहरा है. मामला बहुत गहरा है.